क्लास सेवन्थ के बच्चे हिंदी फर्स्ट की बुक ओपन कर लें। अध्याय 4 आइसक्रीम की कहानी। इसके कुछ भाग को आप पिछले वीडियो में पढ़े थे कि आइसक्रीम कब से प्रचलित हुई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहली बार आइसक्रीम फ्रांस में 13वीं सदी में आई और ये कितना लोगों के लिए आकर्षक होता है, लोग कितना खाना पसंद करते हैं, ये आपने देखा। और आपने इसके आगे पढ़ा कि मार्को पोलो, जिसने पहली बार आइसक्रीम बनाई थी, फ्रांस का रहने वाला था और ये सम्राट जो वहाँ फ्रांस के थे उनको ये आइसक्रीम बना के खिलाया था और इतना पसंद आया था वहाँ के सम्राट को कि इस आइसक्रीम को शाही आहार घोषित कर दिया। और उसका नाम इसके बाद इंग्लैंड के सम्राट ने उसके हाथों से बनी हुई आइसक्रीम खाई तो वो उंगलियां चाटता रह गया। अब इसके आगे देखिए, सम्राट ने ग्लारदशा को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। जिसने ये खिलाई थी आइसक्रीम, उसका नाम था ग्लारदशा, उसको अपने नौकरी पे रख लिया, किंतु इस शर्त पर कि वह किसी अन्य के लिए आइसक्रीम नहीं बनाएगा, यानी वो आइसक्रीम बनाएगा तो सिर्फ मेरे लिए। सम्राट ने यह शर्त रख ली। ग्लारदशा ने सम्राट का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो उन्होंने हामी भर ली कि ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। वह जल्द ही सम्राट का चहेता बन गया क्योंकि इतनी अच्छी चीज बना रहा था। इस पर दरबार के कुछ लोग उससे ईर्ष्या करने लगे कि भाई सम्राट ग्लारदशा को बहुत मानते हैं। कुछ दरबारियों ने ग्लारदशा के विरुद्ध सम्राट से शिकायत की कि वह रिश्वत लेकर आइसक्रीम बनाने की विधि कुछ लोगों को बता रहा है। अब देखिए, ये लोगों ने गलत तरीके से उसकी शिकायत की। सम्राट ने क्रोधवश ग्लारदशा को फांसी पर चढ़ा दिया, लेकिन वो बिना जाने समझे उस ग्लारदशा को फांसी पर चढ़ा दिया कि इसने जो हमने शर्त रखी थी उस शर्त को इसने तोड़ दिया। उन दिनों आज की तरह बर्फ जमाने के साधन नहीं थे, बर्फ का आविष्कार ही नहीं हुआ था। बर्फ कैसे बनता है जो लोग जमा नहीं पाते थे। उन दिनों बर्फ ठंडे देशों और ऊंचे पहाड़ों पर ही मिलती थी। जो नेचुरल बर्फ थी वही मिलती थी, प्राकृतिक तौर पे जो उपलब्ध थी। रोम के सम्राट नीरो के लिए 3000 गुलामों का एक काफिला तैयार किया गया था। नीरो आप जानते हैं, ये सम्राट था रोम का, यानी इटली की राजधानी है रोम। 3000 गुलामों का एक काफिला तैयार किया गया जो ठंडे क्षेत्रों से सम्राट के लिए बर्फ लाते थे। है ना हैरानी की बात। यानी एक राजा किस तरह से वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, छोटी आवश्यकता, 3000 गुलामों को लगा दिया उस काम पे कि तुम लोग जाओ और ठंडे प्रदेशों से बर्फ हमारे लिए ले आओ। सन 1834 में जैकब पार्किंस ने कृत्रिम बर्फ बनाने का तरीका खोज निकाला। इसके बाद 1834 में जैकब पार्किंस ने कृत्रिम बर्फ, जैसे आज तो आप जानते ही हैं तमाम फैक्ट्रियों में बर्फ बनता है, तो उसका तरीका उन्होंने खोज लिया और लंदन में उसी वर्ष अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लिया। जब ये तरीका जैकब पार्किंस ने इजाद कर दिया कि कृत्रिम बर्फ कैसे बनाया जाता है, तो उसको उन्होंने लंदन में रजिस्टर्ड करा लिया। जैकब पार्किंस ने उसके लिए ईथर का इस ढंग से उपयोग किया कि उससे पानी की गर्मी सोख ली जाती और धीरे धीरे पानी इतना ठंडा हो जाता कि वह बर्फ के रूप में बदल जाता। आज भी इस प्रोसेस को अपनाया जाता है, ईथर से बर्फ बनाया जाता है। तो कृत्रिम बर्फ के आविष्कार से आइसक्रीम बनना उतना दुष्कर कार्य नहीं रह गया, क्योंकि आइसक्रीम के लिए बर्फ जरूरी है। तो अब चूंकि बर्फ का आविष्कार हो चुका था, इसलिए आइसक्रीम बनाना अब कोई कठिन काम नहीं था। उसके बाद आइसक्रीम बनाने की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया।
नहीं तो कहाँ नीरो के लिए, सम्राट नीरो के लिए 3000 गुलामों का एक काफिला तैयार किया गया था, जो जाते थे ठंडे क्षेत्रों से बर्फ इकट्ठा करके लाते थे। आइसक्रीम का ही दूसरा रूप कुल्फी है। कुल्फी भी आप लोग खाए होंगे, बहुत चाव से खाते हैं, जो भारत में प्रचलित रहा है। मुसलमान शासकों ने आइसक्रीम की लोकप्रियता को खूब बढ़ाया। मुसलमान शासक ये 12वीं शताब्दी में आए यहाँ, तो वो यहाँ जब आए तो इसको खूब बढ़ाया। आईने अकबरी में लिखा है कि लाहौर के नज़दीक स्थित पर्वत की चोटियों से बर्फ दिल्ली लाई जाती थी। लाहौर इस समय पाकिस्तान में है, वहाँ की पर्वत की चोटियों से बर्फ को दिल्ली लाया जाता था। उस बर्फ का उपयोग कुल्फी बनाने के लिए किया जाता था। ये सम्राट मंगाते थे जो मुसलमान शासक थे। उबले हुए दूध में क्या क्या मिलता है कुल्फी में? उबले हुए दूध में केसर, पिस्ता आदि मिलाकर उसे कुल्फी कहे जाने वाले छोटे छोटे पात्रों में भरा जाता था। कुल्फी में भरे जाने के कारण उसका नाम कुल्फी पड़ गया। अब आइसक्रीम कई सदियों तक केवल घर पर ही बनाई व खाई जाती रही। यानी लोग जब चाहते थे तो कुल्फी बना लेते थे, क्योंकि बर्फ का आविष्कार हो चुका था। बाद में उसका उत्पादन कारखानों में शुरू हुआ और वर्तमान में विश्व में आइसक्रीम का सबसे बड़ा उद्योग अमेरिका में है। अपने वहाँ भी, भारत में भी कुल्फी या आइसक्रीम का बहुत चलन है और ये बहुत बड़े पैमाने पे इसकी खपत है और लोग बड़े चाव से खाते भी हैं, विशेषकर बच्चे। तो इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है और इसलिए अब ये तमाम बड़े बड़े कारखानों में कुल्फी आइसक्रीम बनने लगा और इसका सबसे बड़ा उद्योग अमेरिका में है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कुल्फी का। तो बच्चों, ये रहा आपका चैप्टर 4 की कहानी आइसक्रीम की। इसके क्वेश्चन आंसर आपको अगले वीडियो में दे दिया जाएगा।